हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं आप सभी साथी। फाइनली आपके जो स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम है वो तो हो रहा है 17 तारीख को, लेकिन क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम को लेकर के कोई सूचना नहीं है। और इस बीच में आप लोग के तमाम सवाल मेरे तक आ रहे थे, जैसे ये सुनीता जी हैं जो कह रहे हैं कि सर सिविल कोर्ट पर वीडियो बनाना भूल गए हैं क्या, हम लोग का साथ छोड़ दिए हैं, रिप्लाई कीजिएगा सर। तो ऐसे तमाम लोगों के ईमेल आ रहे हैं, तमाम सवाल आ रहे थे और मैं कुछ भी इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं रियल बताऊं तो मैं अपने ही डिपार्टमेंट से शर्मिंदा हूं, और बिल्कुल शर्मिंदा हूं क्योंकि जिस तरीके का अप्रोच जो है अथॉरिटी ने दिखाया है, जिस तरीके से 1.5 साल हो गया, 2 साल हो रहा है, आपने आवेदन का फॉर्म ले लिया, आवेदन भरवा लिया और एग्जाम को लेकर के कोई कंक्रीट डेट नहीं। और इसी बीच में देखिए कि 17 तारीख को बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम है, तो अब पुलिस डिपार्टमेंट ने और एक बड़ा काम कर दिया है कि भाई आप उसी दिन दरोगा का भी एग्जाम करवाएंगे लोग। अब जिसको यहां देना है एग्जाम वो बिहार दरोगा का एग्जाम ना दे, तो ये जो संस्थाएं हैं इनका कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। और जहां तक बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क और प्यून के एग्जाम की बात है, इससे पहले देखिए सही बात तो यह है ना कि मतलब मैं खुद जो है क्या ही आकर के आपको बोलूं, जब संस्थाएं हम लोग को जितना अप्रोच देना था, हालांकि एक डेट तो आई है टेंटेटिव, जब बात किया है मैं वहाँ, वैसे मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, आप लोगों को बताऊँ कि अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, तो इसलिए वहाँ बिहार का थोड़ा सा ये हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। देखिए जितना इंस्ट्रक्शंस कराना था, यहाँ तक कि हाई कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस करा दिया हम लोगों ने, कमेटी में जो पुराने मेंबर्स है उसमें से 2 लोगों को बदल दिया गया सिर्फ इसीलिए कि भैया इसमें लेट हो रहा है, आप लोग क्यों इतना लेट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी नई कमेटी बनने के बाद भी जो है बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम की स्थिति जस के तस है और अभ्यर्थी जो है परेशान है टोटली। अब इसमें हम आकर के आपको क्या बताएं, और एक तरीके से सिर्फ आकर के एक गलत न्यूज़ दे जैसे बाकी लोग दे रहे हैं, तो ये अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि हम भी आप ही लोगों के फेस से निकले थे, हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा तो हम लोग भी नहीं झेले थे। हमारा भी 10वें महीने में एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो यार देखिए इस बीच में आप देखिए आरओ का भी एग्ज़ाम हो ही गया वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये है कि सिविल कोर्ट में प्यून और क्लर्क को लेकर के कोई सूचना अभी तक नहीं आ रही, तो हम क्या ही आपको बताते और क्यों, क्या आपको आकर के सिर्फ व्यूज़ कमाए क्या, इसलिए नहीं आते। बट फाइनली अभी देखिए जो लगातार लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा क्या क्लर्क को लेकर के, मतलब जैसे कि अभी आपको पता है कि स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का हो रहा है, तो क्या बाकी जो 2 एग्ज़ाम भी अभी होने वाले हैं। देखिए इसको लेकर के जो भी जानकारी मेरे पास आई है वो ये है कि अभी तो आपका क्लर्क और प्यून का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है साथी, अभी भी नहीं हो रहा है। देखिए मंथ एंडिंग में अभी 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक कोर्ट सिविल कोर्ट अथॉरिटी भी छुट्टी पे जाने वाली है और हाई कोर्ट भी छुट्टी पे मोस्ट प्रोबेबली जाएगा ठंड की छुट्टियों में। उसके बाद 1 जनवरी से जब जैसे ही करवनन होगा तो सिंपल सी बात है कि 1 जनवरी से जो है ठंडे का प्रकोप इतना ज़्यादा होता है कि ठंडे में एग्जाम होता नहीं है, मेलाफाइड इंटेंशंस की वजह से कि आप सुरक्षा दृष्टि से या फिर मतलब चोरी नहीं रोक सकते हैं, पारदर्शिता नहीं रह सकते एग्जाम में, इसलिए जनवरी में एग्जाम नहीं हो रहा है। फरवरी का स्लॉट अगर आप देखिएगा तो फरवरी में जो है आप लोगों का क्लास 11, 12 और 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली है बिहार बोर्ड की। इसमें पूरा का पूरा स्लॉट बिजी है और इसमें आपको सेंटर नहीं मिलने वाला है, तो आपको फरवरी में भी नहीं होने वाला है आपका एग्ज़ाम। मार्च की जहां तक बात की जाए तो मार्च में एक प्रॉपर्टी बन रही है कि आपको नोटिस जारी किया गया। कल यही जब हमने सर से बात करी तो यही कहा गया कि मार्च में हम लोग नोटिस जारी कर सकते हैं कि आपका एग्जाम का डेट कब होगा, और जो टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है अभी के हिसाब से वो अप्रैल बताया जा रहा है कि अप्रैल में के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ये जो है वर्बल सूचना है जो कि फ़ोन पे बात करने से हमें जो जानकारी दी गई है कि अप्रैल में हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरीके से क्या संस्थाओं को करना चाहिए, और मैं ये सवाल अपनी संस्थाओं पे भी उठाना जरूरी है क्योंकि ये तो गलत हो रहा है उन बच्चों के साथ जो बच्चे लगातार 1.5 साल 2 साल से तैयारी भी करके, वो तैयारी करके भी थक गए होंगे कि अब कब हमारा एग्जाम ही नहीं होना है तो तैयारी करके क्या फ़ायदा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपका कोई और एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है तो अब आप लोग तैयारी में की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम होगा। और देखिए बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन कर लीजिए सर एक बार। देखिए प्रॉब्लम यह है ना कि बिहार सिविल कोर्ट अथॉरिटी ट्विटर पर है ही नहीं, तो आप टैग किसको कीजिएगा ट्विटर पर, किसको लेकर के आप ट्विटर कीजिएगा, अथॉरिटी को पता ही नहीं चलेगा कि उनके लिए ट्विटर कैंपेन चल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा। और ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है,
अथॉरिटी ट्विटर पे ही नहीं है, सोशल मीडिया पे है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो भी है लीगल पेपर पे ही काम करना पड़ेगा। और देखिए लीगल पेपर में भी हाई कोर्ट ने एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दिया है। और मेन एक और बात बताता हूं कि आप लोग की भी दिक्कत है, आप चाहते हैं ना कि मतलब आप ही बताइए कि अगर आप कल सिविल कोर्ट अथॉरिटी में नौकरी कर रहे हैं, अगर आप क्लर्क हैं, अगर आप स्टेनोग्राफर हैं, आप प्यून हैं या कोर्ट मास्टर हैं, जो भी हैं, या रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, जो भी हैं, आरओ हैं, आप रिव्यू ऑफिशियल हैं, आप बताइए कि आप खुद अपने नाम से कितनी बार हाई कोर्ट में केस करेंगे सिविल कोर्ट अथॉरिटी के ऊपर, जब आप उसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ये सारे केसेस मैं ही फाइल करूं। तो देखिए एक बार मैंने आप लोग के बिहाफ पे जो है इंस्ट्रक्शंस हाई कोर्ट से करवा दिया कि भैया इसमें जो है कमेटी तुरंत फैसला ले और जो भी करना है। अब जो है अगर आपको लग रहा है तो आप लोग पार्टी बन के कोर्ट में पार्टिसिपेट कीजिए ना, कि हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है। आप पार्टी बनिएगा तो हम और मुखर तरीके से उसे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ही पार्टी बन के मैं ही अपने डिपार्टमेंट पे केस कर दूं, है ना। तो ये थोड़ा सा जो है आप समझ सकते हैं ना, हर आदमी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, हम कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग बस एजेंसियों के पास जाकर के ये बोल सकते हैं कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, प्लीज़ आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। आप लोगों को आगे आके इनिशिएट करना पड़ेगा। आप लोगों को इसको लेकर के जो हमने आपको बोला था पत्रलेखन का कार्यक्रम शुरू कीजिए, वो भी आप लोगों ने 100 से ज़्यादा नहीं किया। आप लोग खुद भी तो प्रोएक्टिव नहीं होते हैं ना अपने एग्जाम्स के लिए। आप सब कुछ सोचते हैं कि मतलब बस आगे बढ़िए, लेटर्स लिखिए। हमने आपको लेटर्स दिए थे कि भाई ये लेटर आप हर जगह पोस्ट कीजिए, आप लोगों ने नहीं करा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम और सिविल कोर्ट अथॉरिटी को तो खुद से ही करना चाहिए, लेकिन वो भी जिस तरीके का अप्रोच है तो मैं उनको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम का क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम की जहाँ तक बात आ रही है साथियों, वो अप्रैल में जा रही है और मार्च में उसका आपको नोटिस देखने को मिलेगा। यही सूचना अभी जो आंशिक तौर पर आई है वो यही है। लगातार आप लोग के कॉमेंट्स आ रहे हैं, मैं देखता भी रहता हूँ, मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आकर के व्यूज़ उठाऊँ आप लोगों से, ये मेरा इंटेंशन है ही नहीं और ना ही मैं इसके लिए प्रांगत हूँ। जिनको लेना है वो ले, जिनको वीडियो बनाना है बनाएं। अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। अभी आप लोग अगर क्लर्क, स्टेनोग्राफर का और कोर्ट रीडर का एग्जाम दे रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं अपने स्तर से उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। एक मीटिंग जो है हम लोग जा रहे हैं पटना। अभी देखिए तो अभी हम लोग जो है 28 जनवरी को जा रहे हैं पटना। अगर उस बीच में कुछ होगा, सॉरी 28 दिसंबर को, तो 28 दिसंबर को हम लोग पटना जा रहे हैं। अगर वहाँ से कुछ निकल के आता है तो हम आकर के आपको बताएंगे अथॉरिटीज़ से बात करने के बाद कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसमें। हम भूले नहीं हैं, बस जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आने का कोई मतलब नहीं, बस इतनी सी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूँ, प्रणाम।